गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट क्रैश कोर्स का डे 1 है और इसमें आपसे एक ब्रीफ समरी डिस्कस करूंगा यूनिट्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स है। तो यूनिट्स में है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद बेसिक यूनिट्स, जिसको अपन यूनिट्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में दो टाइप के आएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर से, डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है। ओल्ड सिस्टम था जैसे CGS, FPS, MKS। CGS में यूनिट्स है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। FPS में फुट, पाउंड एंड सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो ये इसमें एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका SI सिस्टम के बारे में कुछ खास बातें कि SI सिस्टम क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको कहा जाता है। तो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है फॉर मेजरमेंट इन ऑफ यूनिट्स। तो ये इट वाज रिवाइज्ड लेटेस्ट इन 2018। तो सर्टेन रूल्स फॉलो किया जाता है इसमें। ये इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, आपको पता ही होगा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इनके यूनिट्स हैं, ये सिंबल्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनके यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। सिंबल्स दिए हुए हैं। रेडियन का डेफिनेशन है कि अगर एक आर्क आप लें तो थीटा इज इक्वल टू, इसकी आर्क लेंथ ds है और रेडियस r है, तो प्लेन एंगल ds/r होता है। वहीं जबकि आप एक कॉनिकल सरफेस लें तो इसमें एरिया अगर dA है और रेडियस r है, तो जो सॉलिड एंगल है वो dA/r² होता है। एक कंप्लीट सर्कल पे प्लेन एंगल 2π रेडियन होता है और सॉलिड एंगल 4π रेडियन होता है। ये हमें इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑन नाउ मूव करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3। तो इसमें है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लार्ज डिस्टेंस को पैरेलैक्स मेथड से यूज़ करते हैं, जिसमें थीटा इज इक्वल टू L/R हम यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ कंपैरिजंस हैं एंगल्स और रेडियन में। तो 1 डिग्री में 1.745 10⁻² रेडियन होता है। 1 सेकंड में 4.85 × 10⁻6 रेडियन होता है। और 1 मिनट में ये 10⁻4 रेडियन × 2.414 के आसपास आता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे इसमें ट्रिक्स हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज़ मेज़र करने के लिए हम ओलिक मेथड यूज़ करते हैं, ओलिक एसिड के कंपैरिजन से। फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप। कुछ यूनिट्स हैं जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10⁻11 होता है। लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक 3.08 10⁻16 मीटर होता है। प्रोटॉन का साइज 10⁻14 मीटर। तो ये इसके बारे में कुछ खास बात है। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये होता है। नेक्स्ट इसमें है मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास का ऐसे यूनिट kg है। एटॉमिक मास यूनिट होता है विच इज़ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1U इज़ 1.66 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 10⁻30 kg। अर्थ का 10⁻25। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻52। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम का जो स्टैंडर्ड क्लॉक है वो एटॉमिक स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, सीजियम क्लॉक्स पे, जिसकी जो लॉस ऑफ 3 माइक्रोसेकंड होता है 1 ईयर में। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड एक्यूरेसी लेस देन, जिसमें ये है 1 पार्ट इन 10⁻13। तो ये बात ध्यान रखिएगा। टाइम स्पेन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻24 सेकंड होता है। ट्रेवल टाइम फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार 10⁻8 सेकंड। एज ऑफ यूनिवर्स अबाउट 10⁻17। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। तो एक्यूरेसी रिलेटेड होती है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। और प्रिसीजन लीस्ट काउंट से रिलेटेड होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसका प्रिसीजन उतना ज़्यादा होगा, और जिसका डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद आते हैं एरर्स पे। तो एरर्स 2 तरीके के होते हैं, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर और पर्सनल एरर। So generally every measurement is approximate due to errors. Random errors जो है वो irregularly occur होते हैं। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो किसी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं। यहीं पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है एब्सोल्यूट एरर का। तो उसके लिए आप मीन वैल्यू निकाल लीजिए और हर वैल्यू में से मीन वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसमें से एरर निकाल लीजिए, उसका समेशन करके n से डिवाइड कर दीजिए। तो वहाँ से आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशंस में अलग अलग फंक्शन है, जैसे सम है तो सम में एरर्स ऐड होते हैं। प्रोडक्ट और कोशिएंट है तो उसमें रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्स इज a⁻⁴ b⁻⁴ c⁻⁴ तो एक्स में जो परसेंटेज चेंज होगा वो होगा a × परसेंट एरर इन a प्लस b × परसेंट एरर इन b प्लस c × परसेंट एरर इन c। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है रिलायबल फिगर्स डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, पहला है। उसके बाद है चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट इज ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट इज terminal zeros without decimal point are not significant. Trailing zeros is number with decimal points are significant. ये इसके वेरियस रूल्स हैं। इसके बाद आते हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए और मल्टीपल डिविजन्स में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो उसी के आधार पे ये बेस्ट है। उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में फंडा है कि जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट लेफ्ट या राइट में देखिए। अगर जस्ट राइट में नंबर 5 से बड़ा है तो लेफ़्ट वाले को 1 से बढ़ा दीजिए, और अगर 5 से छोटा है तो सेम रहेगा। 5 पे डिपेंड करता है इवन या ऑड। अगर उसके लेफ़्ट में नंबर इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो उसको 1 से बढ़ा दीजिए। तो राउंडिंग ऑफ का एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके रिलेशंस हैं दूसरे क्वांटिटीज़ से, इनके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं। जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू Gm1m2/r² से आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन m-1 L3t-2 होगा। वहीं पे स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो इसका ये डायमेंशन ये है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है m1L-1t-2। उसके बाद यहाँ से सरफेस टेंशन है फोर्स बाय लेंथ होता है। तो ये इसकी कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो जिसके डायमेंशंस वगैरह आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्सेप्ट डायमेंशनल एनालिसिस का। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का। तो डायमेंशंस के नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन से डिसाइड होती है। डायमेंशंस बेसिकली पावर्स होते हैं टू विच बेस क्वांटिटीज़ आर रियलाइज्ड। जनरली मैकेनिक्स की बात करें तो MLT m⁻n1 l⁻n2 t⁻n3 इस टाइप से आप किसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जैसे डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड इज़ -1 ये है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है डायमेंशनल इक्वेशन का। तो एक इक्वेशन जिसमें डायमेंशंस के बारे में बताया जाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है। जैसे फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1t-2, तो उसको डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है। एग्जांपल आपको दिया गया। नेक्स्ट है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में दोनों साइड्स जो आपने वेरिएबल्स दिए हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन फिजिकली सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में पहला है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो होमोजेनियस लॉ पे बेस्ड है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसी को यूज़ करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ में। और इसमें लिमिटेशंस हैं कि इसमें कांस्टेंट आप नहीं निकाल सकते और एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। तो ये इसके लिमिटेशंस भी हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी हमने डिस्कस किया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। NCERT पे बेस्ड है। उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, तो ये हमने सॉल्व किया था 1.745 10⁻⁻²। द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड इज़, तो इसमें 10⁻⁻4 आ जाएगा। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इनको। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, तो यू कैन यूज़ देम आउट। जैसे इसमें पूछा नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, तो फर्स्ट वाले में 3 आ जाएगा। यहाँ से इसके वैल्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके आंसर कीज़ हैं जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे। तो दीज आर द आंसर कीज़, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर की थे। यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये था डिस्कशन का कि एक 10 मिनट के वीडियो में पूरा चैप्टर की एनालिसिस आप देख लें और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस और उसके वो तो आप कर ही लेंगे, बट एक बार एक पूरा थ्योरी आपका रिवाइज हो गया और फिर उस पर हमने एक सैम्पल क्वेश्चंस देख लिए। आगे हम इसी पे नीट के PYQs आपसे डिस्कस करेंगे, पर पहले ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि जिसमें जो चैप्टर की समरी है वो समरी हमने इसमें आपसे डिस्कस की। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।